हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज हम करने जा रहे हैं Q&A राउंड। आप सभी लोगों ने इतने सारे चिट्ठा भर के मेरे को मैसेजेस भेज दिए थे इंस्टाग्राम पे। भाई मैं तो स्क्रॉल करते करते पागल हो गया, इतने सारे मैसेजेस है ना। तो उसमें से सारे मैसेजेस का तो रिप्लाई नहीं कर सकता मैं। तो कुछ सेलेक्टेड जो मुझे ठीक लगे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि जिनका आंसर मैं अच्छे से कर पाऊँ, वो सब तरह के उसमें क्वेश्चंस है। तो एक एक करके सभी का जवाब देंगे। आज की वीडियो में मैं हूँ, पापा है, मम्मी कहाँ रह गई? आ गई आ गई आ गई जल्दी आओ। आ गई आ गई। आ गई मम्मी भी। तो अब करते हैं Q&A वीडियो को स्टार्ट। कहाँ बिठा रखी है? ये कुछ ज्यादा नहीं पेट होगी सबकी तो फेवरेट। तो आज की इस वीडियो में मम्मी, पापा और मैं तो है ही हैं, पर साथ में एक और भी है मेंबर। कहाँ गई? ये रही एक और मेंबर। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई वांट अंधा पैसा की तरफ से। पता नहीं भाई कैसे कैसे यूजर नेम है ये। आप कितने साल के हो? तो अभी मैं हूँ करंटली 23 साल का, एंड इसी साल मैं अक्टूबर में 24 का हो जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट बाय बिट्टू 18 की तरफ से, वेयर आर यू फ्रॉम एग्जैक्ट। तो जितना मुझे लग रहा है ये मेरी लोकेशन ही पूछ रहे हैं, तो मैं हूँ सोनीपत हरियाणा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर्यन सिंह से, भाई तू फिट कैसे है? तो फिट तो भाई देखो, मैं वैसे तो घर का ही खाना खाता हूँ, पर जिम जाता हूँ मैं। आप रोज ब्लॉग्स में भी आप देखते हो, तो रेगुलरली जिम तो मैं जाता हूँ। बीच में कभी कभी ट्रैवल करने को निकल जाता हूँ, तो तब मेरा स्किप हो जाता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जिम जाके अपने आप को फिट रखूँ मैं। बाकी मम्मी पापा भी बताएं। घर का खाना पूरा तो नहीं खाता, बाहर जाके कभी कभी मोमोज भी खा लेता है। तो भाई पिज्जा वो बर्गर। उल्ट सुल्ट खा के मैं बैलेंस कर रहा हूँ, एटलीस्ट अपने आप को लेकिन कैलोरीज अपनी काउंट करके फिर पेरेंट्स खा को रहा पता हूँ। नहीं लगने देते, ये तो वीडियो में देख लिया तो हमें पता लग जाता है, अदरवाइज नहीं। बस बैठा दे जी, बैठा लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिशियल यशवी सोनर 18 से, विच ऑफ योर पेंटिंग यू रियली रियली लाइक इट एंड रिलेटेड। तो देखो यार, मेरे को तो हर एक पेंटिंग में ना पता नहीं कितने 18-19 घंटे लग जाते हैं। चाहे वो पेंसिल स्केच हो या फिर एक्रेलिक या कोई सी भी पेंटिंग हो। तो देखो मैं तो सारी मन से बनाता हूँ, तो मुझे तो अपनी सारी ही पेंटिंग्स बढ़िया लगती है। अब तो वो लोग आप डिसाइड करोगे, बाकी मम्मी बताएगी। नहीं, अच्छी होती है, सब में मेहनत दिल से बनाता है, तो इसके तो सारे दिल के करीब है सारी पेंटिंग्स। मतलब सारी आपको मेरी पेंटिंग्स में सबसे बेस्ट कौन सी लगती है? सबसे बेस्ट तो क्या बताऊं, मैं तो नहीं कर पाती कि हाँ सबसे, मुझे पापा तो सारी अच्छी लगती है। नहीं, मैं ऐसे डिसाइड नहीं कर पाती। डिफरेंशिएट करना तो बड़ा मुश्किल हो बहुत जाता मुश्किल है कि हर आर्टिस्ट अपने जो भी जितनी भी पेंटिंग बनाता है या कोई काम करता है, उसमें पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम करता है। तो तो उसका रिजल्ट तो उसके फॉलोवर्स ही बता पाते हैं। अपनी मैं अपना बेस्ट देता हूँ, तो मेरे लिए तो सारी ही, मेरे लिए पेंटिंग सारी अच्छी है। आप पे छोड़ा है, आप बताओ कि इसकी कौन सी सबसे बेस्ट पेंटिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वामिका 1206 से, हैव यू डन फाइन आर्ट बिकॉज यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच वामिका, बट मैंने फाइन आर्ट्स नहीं किया है। मैंने आर्किटेक्चर की डिग्री की है, जिसमें मैंने 1 साल जॉब भी करी है, एंड अब मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है NVMRPVT8। एक तो यार ये कैसे यूजर नेम है, चलो जो भी है। When did you get interest in art? तो ऐसे कोई स्पेसिफिक एज पे या स्पेसिफिक टाइम पे मेरा कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ था। मैं बचपन से, स्कूल टाइम से, बहुत ही अर्ली एज से मेरा इंटरेस्ट था आर्ट में। पर टाइम के साथ साथ 6th-7th के बाद मैंने फिर पोर्ट्रेट पे काम करना शुरू करा। से ही था। हाँ, नर्सरी के चीज़ ही था। केजी से ही था। पर टाइम के साथ साथ बस मैंने अपने इंटरेस्ट को और पॉलिश किया है। जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं आर्ट बनाता था। जनरली अब जब हम पीटीएम में जाते थे, तो इसकी जो टीचर थी वो इसको ड्राइंग में पुअर बताती थी। तो इस चीज़ को इसने बड़ा सीरियसली लिया, और अब देखो रिजल्ट आपके सामने है। तो बेसिकली क्या होता था कि जब मैं छोटा था, तो पीटीएम पे जब जाते थे, तो टीचर बोलती थी कि इसकी ड्राइंग बहुत पुअर है और पढ़ाई में अच्छा है। पर टाइम के साथ साथ रोल पूरा उल्टा हो गया है। अब मैं पढ़ाई में, पर ड्राइंग मेरी ठीक हो गई है। पढ़ाई में उल्टा हो गया। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है NVMRPVT08, हाउ डिड यू टेक अप आर्ट एंड योर करियर, डिड यू फेस एनी ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम योर फैमिली और रिलेटिव्स। तो ऐसा है कि मतलब मैंने अपना करियर, आर्ट को तो कभी पूरा ऐसे चूज नहीं करा था। मैं शुरुआत से ही ना, स्कूल टाइम से भी और कॉलेज टाइम तक मैं साइड बाय साइड इसको करता था, क्योंकि इंटरेस्ट था। साइड बाय साइड हम करते रहते हैं इसको, एज अ हॉबी या पैशन कह लो। अबे ज़्यादा कहाँ चली गई। तो मैं मतलब साइड बाय साइड ना कमीशन वर्क्स लेता था, और पेंटिंग्स वगैरह मैं अब्रॉड भी भेजता रहता था, वो सब था। पर ऐसे फुल फ्लेज मैंने कभी आर्ट को चूज नहीं करा था एज अ करियर।
मैंने 1 साल आर्किटेक्चर फील्ड में जॉब करी एंड उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं अच्छा ठीक ठाक इससे अर्न कर पा रहा हूँ, तब जाके मैंने इसको एज अ करियर चूज करा है, अब जाकर पिछले कुछ मंथ्स में ही। बाकी मम्मी बताएगी। मम्मी गूंगी हो चुकी है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरू त्रिवेदी से, गुजरात कब आओगे? तो जब मेरा व्लॉगिंग वाला पेज थोड़ा और अच्छा चल जाएगा, जब मैं आने जाने के पैसे जमा कर लूंगा, मैं तभी आ पाऊंगा। अभी तो मैं आसपास ही बस घूम अभी रहा हूँ। प्यार दिखाओ, थोड़ा और प्यार दिखाओ, लाइक कमेंट करो तो लाइक मैं कमेंट करो, पैसे इससे जोड़ के लोग आ पाऊँ। चलवाओ। अभी मैं छोटा इन्फ्लुएंसर हूँ यार, हाँ। हर जगह जाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। व्हाट्स योर मोटिव टू स्टार्ट योर चैनल? तो आर्ट वाला चैनल तो यार ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट था, शुरुआत से मैं पोस्ट करता आ रहा हूँ उस पर आर्ट वर्क। एंड ये वाला चैनल तो देखो, हर इंसान की ना दो साइड होती है। आर्टिस्ट को वैसे तो कहा जाता है कि बहुत डीप होते हैं, अपने काम को लेके बहुत सीरियसली अपना काम कर रहे होते हैं, पर मैं वैसा नहीं हूँ। मुझे काम के वक्त अपना मैं काम करता हूँ पूरी डेडिकेशन से, पर वैसे मैं, मेरा नेचर हंसी मजाक करने वाला है, तो मुझे ऐसा लगा कि अपनी ऑडियंस को दूसरी साइड भी दिखानी चाहिए, क्योंकि मैं सारा ना मतलब रिलेटेबल कंटेंट के उससे फनी कंटेंट ही बना रहा था, मैं आर्ट को लेकर भी उसमें रिलेटेबल कंटेंट ऐसा बना रहा, तो मुझे लगा कि एक सेपरेट पेज भी होना चाहिए जिसमें फुल कुछ भी फ्लेज, डाल सकता हूँ मैं, हाँ जो मतलब मेरे दिल में उसमें आए। लिमिटेशन हो पा रही थी उसमें ना, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरा जो मन करता है उसमें वो उसमें डालता आर्ट हूँ। से रिलेटेड ही डाल रहा था, इसमें इसके मेरे मन में जो आ रहा था ना, सोचता है कि हाँ ये डाल दूँ, वो डाल रहा था ये। और घूमने फिरने का भी शौक था मुझे, तो अभी धीरे धीरे मैं उसको ट्रैवलिंग वाले पेज के लिए ही अपग्रेड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट मैसेज है रिम्पी मलिक की तरफ से, 500 सब्सक्राइबर्स पे भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है क्या? नहीं होता। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम बड़ी वीडियोस के लिए, तो उसी पे ही होगा। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया 1000 सब्सक्राइबर तो आपके होने ही चाहिए, तभी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A-S आर्ट, बिसाइड इंस्टाग्राम आप क्या बाकी वेबसाइट भी यूज करते हो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए? नहीं, मैंने इसके अलावा कोई भी वेबसाइट का यूज नहीं करा है, सिर्फ इंस्टाग्राम से ही मेरे पास ब्रांड डील्स और लोगों के कमीशन, आर्टवर्क के पोर्ट्रेट्स वगैरह सब मेरे पास इंस्टाग्राम की तरफ से ही आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं यूज करता मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन बैटल विन से, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टार्टिंग व्लॉग? तो वही देखो, घूमने फिरने का मेरे को बहुत शौक है, और जैसा कि मैंने पिछले आंसर में बताया कि एक दूसरी साइड भी आप दिखनी चाहिए लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइंग करता है, मैं मजा भी करता हूँ अपनी लाइफ में। हम हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते थे, ये हमारा शुरू से ही है। हाँ मेरे पेरेंट्स थे, वो भी ऐसे साल में 1-2 बार जरूर जाते थे, तो वही आदत हमें भी पड़ी हुई है। तो हम यही कोशिश करते हैं। अब व्लॉग में डालने से हमें ये फायदा हो जाता है कि हम हर पर्टिकुलर सिटी को कवर करने की कोशिश करते हैं। 3-4 महीने बाद हमें चुल हो जाती है कहीं ना कहीं। हाँ वैसे ही चुल है भाई, तो मतलब हमने घूमने सोचा फिरने का शौक क्यों है। ना इसमें आपको भी इन्वॉल्व कर लिया जाए। हाँ मतलब हमें बहुत टाइम से है घूमने फिरने का शौक, तो बस ये है कि हम जो अपने मोमेंट्स हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते कर सकते हैं हैं, हम। तो हमें भी मजा आता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वैश की तरफ से, योर फेवरेट फूड आइटम? राजमा चावल। राजमा चावल, चाहे इसके दिन में 2 बार खिला दो, हाँ लगातार कितनी बार 4 खिला दिन दो, भी खा लेगा ये, दिन ऐसा में है। 5 बार खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NarendraKUAR09, ये कैसे यूजर नेम है? एक भी मतलब सिंपल सा नहीं है, नाम लिखा हो जिसपे अंडरस्कोर ये वो, छोड़ो बुरा मत मानना भाई। तो इज देयर एनी आर्ट टाइप विच यू डोंट लाइक फॉर सम रीजन? स्पेसिफिक कोई आर्ट टाइप ऐसा तो नहीं है कि जो मुझे पसंद ना आता हो, क्योंकि बहुत सारी आर्ट गैलरीज में मैं गया हूँ, सारे आर्ट स्टाइल्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सारे अलग चीज़ है। पर कुछ कुछ होते हैं यार कि जैसे अब्स्ट्रैक्ट बना दिया, अब वो समझ ही ना है, उसके लिए पूरा डिस्क्रिप्शन तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ेगा, वरना अगर बिना डिस्क्रिप्शन का है तो वो समझ में नहीं आता क्या है। तो बस वो है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डिसलाइक करता हूँ किसी चीज़ को, मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं सब चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तांश.25 से, हाउ डिड योर यूट्यूब जर्नी ऑफ चिराग वर्मा आर्ट स्टार्टेड, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम? तो बेसिकली चिराग वर्मा आर्ट्स मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, एंड उस पर मैं सारा आर्ट का, अपनी पेंटिंग्स, ड्राइंग पेंटिंग्स और रिलेटेबल कंटेंट डालता हूँ, उस पर भी आर्ट रिलेटेड बेसिकली। तो उसकी जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी 2018 में, जब मैं सिंपल कैमरा ऊपर टेबल पे लगा के और टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड करता था। पर वही है यार, वो कोई नहीं देखना चाहता, वो मैं अभी देख चुका हूँ इतने साल से जब मैं डाल रहा हूँ,
और शुरुआत में मेरे को डालना भी नहीं आता था, वही बेकार सी कैमरा क्वालिटी और ऐसे मैं कुछ भी डाल देता था, तो तब तक तो व्यूज़ नहीं आते थे। फिर मैंने ना बनाना छोड़ दिया था कंटेंट यूट्यूब पे। फिर मैंने इंस्टा पे स्विच करा, इस पे धीरे धीरे ऑडियंस बढ़ी। उसके बाद मैं दोबारा से फिर मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट करा, ढंग से अच्छे से क्वालिटी वगैरह सब कुछ मैनेज करी, और अब जाके वो अच्छा चल रहा है। तो नेक्स्ट सवाल है स्वास्तिका अध्यानी से, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? ये थोड़ा अलग सवाल है। मम्मी आपको क्या लगता है, ऐसे ही अगर हम कंटेंट बनाते रहे तो हम आज से 5 साल बाद कहाँ होंगे? वो प्रोग्रेस तो डेफिनेटली करेंगे ही। अब कितनी हो पाती है रुकना नहीं ये है हमें सब बस। आप लोगों के सब्सक्राइबर पे डिपेंड करता है। देखो वहां से यहाँ तक की जर्नी भी ना भाई मुझे पता है कैसी रही है। आपको सिर्फ 10 सेकंड की क्लिप दिखती है रोज, पर मुझे पता है सुबह उठते ही मेरे दिमाग में यही घूमता है। और आज से ही मान लो 3 साल से हर एक दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैंने पोस्ट ना किया हो। हर एक दिन कंसिस्टेंटली मैं पोस्ट कर रहा हूँ, और अब जाके 6.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, जो कि भी मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि कभी मेरा सिल्वर प्ले बटन भी आएगा। तो प्रोग्रेस तो हुई है, और ये तो यूँ मान लो पिछले 1-2 साल में ही हुआ है। तो आने वाले 5 साल में बहुत लंबा टाइम है, देखते हैं क्या रहता है। उसका तो मुझे भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अच्छा ही होगा जो भी होगा। इस पे भी अच्छी प्रोग्रेस, आपका प्यार मिला है तभी यहाँ तक पहुंचे। इसमें वेला चिराग पे भी 2-3 महीने में एक अच्छी प्रोग्रेस हुई है। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहोगे तो आगे भी बढ़िया ही होगा। इसकी डेडिकेशन की, इसकी कमिटमेंट है, वो ये कर ही रहा है, और आप लोगों का साथ बना रहेगा तो जरूर प्रोग्रेस होगी। तो नेक्स्ट सवाल है रिदम जैन 840। हाय भैया, आप और दी में से बचपन में सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करता था आपस में? तो लड़ाई तो वही करती है, मैं नहीं करता हूँ। एक से बढ़ के एक थे, ये भी मैं कम बहुत नहीं था। प्यारा इंसान अब थोड़ा कम हो गया इसका पैमाना मुश्किल होता है। जो बड़ा होता है वो छोटा वाला उससे पिटता ही है। चाहे वो लड़की बड़ी हो चाहे लड़का बड़ा हो। लड़ाई तो बहुत हुई है, पर मैं ऐसे ना लड़ाई तो इनकी मैं ना मतलब लड़ाई होने के बाद ऐसे नहीं चलाता था मैं वो उसका काम है। मैं लड़ाई वहीं खत्म कर देता था, या तो मारो या मरो। बाद में इसमें ये ड्राइंग जरूरी में और नहीं है, इसमें पढ़ाई इंटरेस्ट पढ़ाई होना चाहिए। चलो अगर आपका चलो interest- चलो कर लेते हैं इस हाँ। क्वेश्चन को भी कंसीडर। तो रिद्धि ने पूछा है, हेलो भैया, आपके 10th और 12th परसेंटेज और आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे हैं, तो थैंक यू सो मच। बाकी मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि मैं एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहा हूँ बचपन से। सिटी टॉपर, क्लास टॉपर रहा हूँ मैं। तो 10th में तो सही आए थे मेरे, 10th में तो सही 9.6 CGPA आई थी मेरी। 10th तक तो ठीक था ये। उसके बाद उसके बाद इसका साइंस में इंटरेस्ट कम था। तो वही, लेकिन मैं चाहता था ये इंजीनियरिंग करे, लेकिन इसने फिजिक्स। मैंने अपना पूरा जोर लगाया जितना मैं लगा सकता था। फिर इसके दादाजी ने इसके अंदर की होते हैं प्रतिभा को देखा, और उन्होंने गिव अप कर दिया मुझ पे हाँ, कि वो तू कहते रहने हैं दे, नहीं, तू बस फिर पास हो जा। इसके थे 75। नहीं +2 में हाँ, इतने ही थे उससे 75 थे ना? 70 थे? 70%। 70%। 70 थे, मैं 75। तो अगर आपके भी 70% है तो निराश ना घबरा हो, निराश ना हो, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। अपने अंदर के पोटेंशियल अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानो और जो आपका मन करे वो करो। करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लावण्या कर्माकर 1528। आप क्या वर्ल्ड टूर कर रहे हो? वर्ल्ड टूर कर रहे हो? हमने कोशिश तो तो यही मैं तो इंडिया में नहीं घूमा आज तक। तो पूरा इंडिया भी नहीं वो 1 साल पहले पासपोर्ट बनाया था, उस पर आज तक ठप्पा नहीं लगा। लेकिन वही है ना, आगे जरूर आने वाले करना 5 साल में करना जरूर चाहेंगे। करना तो यार सभी चाहते हैं, सबका मन होता है कि कभी वर्ल्ड टूर करें। लेकिन हमारा कंट्री इंडिया इतना बड़ा है, उसकी फेमस सिटीज भी कवर कर लें, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट विद दिव्या से। आपने आर्किटेक्चरिंग, पहली बात तो आर्किटेक्चर होता है, प्राइवेट कॉलेज से किया है या गवर्नमेंट? जेई पेपर 2 दिया था, मुझे भी बनना है, एनी टिप्स? तो मैंने आर्किटेक्चर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करी है, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ मुरथल, जो कि मुरथल में ही लोकेटेड है। एंड उसके लिए जेई पेपर 2 देना होता है, या तो आप उससे क्लियर कर सकते हो, या फिर एक नाटा का एग्जाम होता है, आप उससे क्लियर कर सकते हो। जिसमें भी आपकी रैंकिंग बेटर है, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस उसको प्रेफरेंस देते हैं, एंड उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो सकता है। हाउ डू यू मैनेज योर क्रिएटर्स लाइफ एंड पर्सनल लाइफ?
तो मेरी तो यार देखो अब क्रिएटर पर्सनल लाइफ सब मिक्स हो गई है। सब जो है आपको सब दिखा देता हूँ मैं, अब कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हाँ, है, जब उसमें से सब डेली कुछ- व्लॉग डाला है ना, हाँ, हमारे सब तो कुछ पता लग जाता है घर हमारे का। पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को आधी बात तो ना वो आगे बता रहे होते अब कल तो हमारे तो। फोन आने बंद हो गए, कहते फोन करके क्या करना है। हाँ, जब से लाइव टेलीकास्ट देखते हैं अब तो हमारा। जब से व्लॉगिंग शुरू हुई है ना, कोई फोन ही नहीं करता। कह रहे क्या बात करनी है, इनसे पता ही है हमें क्या हो देख रहा तो है। लेते हैं हम, सारी दिनचर्या पता लग जाती है। मतलब कहीं हम बाहर भी गए हो ना, जैसे अभी पीछे दिल्ली और चांदनी चौक वगैरह गए थे, तो कोई हमें कॉल करके नहीं पूछ रहा था कि हम कहाँ हैं। उनको पता था कि हाँ हाँ टेक योर टाइम, पता है। हमें पता है आप वहाँ हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है INJ1409, शादी कब कर रहे हैं भैया? भैया शादी के लिए अभी पहले तो सेटल बड़ी होना बहन- बहुत जरूरी है। मेरे से पहले मेरी बड़ी बहन है, उसकी होएगी। मेरे को बहुत टाइम है, कई साल है। शादी पे बहुत खर्चा होता है भाई, पहले इसको कुछ कमाना पड़ेगा जब भी बात बनेगी। मौज मस्ती के दिन है, हम तो अभी तो सपोर्ट मजे करेंगे करो। ही फाइनेंशियली भी, लेकिन ये भी चाहता है कि मैं कुछ अपना इंडिपेंडेंट मुकाम पे पहूंचूं किसी अभी तो पे। बहुत छोटी ये एज है तभी- मेरी, 23 का। अभी तभी तो फायदा मौज है मस्ती करने का का दिन है शादी। मेरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेला आकाश, ये मेरा भाई है। एज DOB इनकम, व्हाई आर यू वेला, व्हाई यू आर वेला, हाँ, हाउ मच वेलागरी यू हैव, प्लीज ऑल क्वेश्चंस विल बी इन वीडियो। ओके, एज 23 बताई थी मैंने। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 31 अक्टूबर, जो कि आने वाली है। इनकम भाई अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक ठाक, बस दाल रोटी खा लेते हैं हम। घूम फिर लेता है थोड़ा हाँ, सा। घूम फिर लेता हूँ मैं, अपना मतलब खर्चा खुद कर लेता है बस। हाँ, इतना है। इतना है कि मेरे को घर वालों से नहीं मांगने हाँ। पड़ते, मम्मी पापा से नहीं मांगता मैं। सोलो ट्रिप के लायक है अभी ये। हाँ। सस्ती जगह रुक के अपना मैं घूम फिर लेता हूँ, बस मोबाइल इतना चार्ज करा लेता है, रिचार्ज करा लेता है अपना, बस इतना है। वाई आर यू वेला, भाई हूँ मैं वेला, मेरी मर्जी। 2 व्हीलर का पेट्रोल अफोर्ड कर सकता है ये। अभी गाड़ी का खर्चा नहीं निकालता मेरे से, स्कूटी में तेल डलवा लेता हूँ, इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल अबाउट कॉमेडियन से, व्हाट इज योर ड्रीम डेस्टिनेशन? तो मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन यार, मतलब ऐसे तो कहने को तो स्विट्जरलैंड कुछ भी बोल दो, पर नहीं, वैसे तो हमारी मैं बताती हूँ, ये तो केदारनाथ थी, वो रिसेंटली अभी हम जाके आए हाँ, हैं। वो था वो शुरू था से कि भाई ड्रीम था वो केदारनाथ जाना है हमारा, मुझे। जो वो पूरा हो गया है। अब बात करते हुए भी मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो हमारा ड्रीम था। पता नहीं कर पाएंगे किधर, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन वो सफल होने के finally बाद सफल हो गया वो। वो सफल होने के बाद अब आगे हम चाहते हैं गंगोत्री यमुनोत्री हाँ। और हो जाए तो हमारे चारों धाम कंप्लीट हो जाएं। वो नेक्स्ट ईयर 100% अब वहाँ जाएंगे हम, ये है गंगोत्री, हमारा यमुनोत्री। तो सबसे बड़ी बात तो है भाई, अच्छे से दर्शन हो गए और हम सेफली वापस आ गए, क्योंकि अभी उसके रिसेंटली बाद जाके थोड़ा सा इतना ना काफी ट्रेजेडीज हो रही थी वहां पर, और सारा ये जो सीजन चल रहा था, बारिश में ना जाओ, जैसे बारिश का टाइम होता है ना, उस हाँ, टाइम ना नहीं जाना, मानसून में नहीं जाना चाहिए। वो गलत है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान करा था, पर किसी भी टाइम चले जाओ, वहाँ पे मौसम बदलते टाइम नहीं लगता। तो छोड़ो उसे, एनीवेज ये था हमारा ड्रीम डेस्टिनेशन। इसके अलावा मैंने सोचा था लद्दाख कभी जाने का, तो वो देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है WSK आर्ट से, ज़्यादातर आर्टिस्ट के ही आ रहे हैं। हाउ टू स्टार्ट सेलिंग योर आर्ट और इंक्रीजिंग योर करियर एज एन आर्टिस्ट, लाइक व्हाट इज द मेन स्टार्टिंग स्टेप? तो भाई अगर आपको अपना आर्ट सेल करना है सोशल मीडिया पे, तो सबसे पहले आपको अपना आर्ट शोकेस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप अपने आर्ट को पोस्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपके पास व्यूज़ आएंगे तो आपके पास ऑडियंस आएगी तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, तो वो आपको अपने आप रीच आउट कर लेंगे। अब वो चाहे क्लाइंट्स है या ब्रांड्स है, तो बस अपना काम पोस्ट करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, अच्छा काम पोस्ट करते रहो, लोग खुद से आपके पास आएंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवी 2001, यू आर क्रेजी, हाउ डू यू मैनेज डूइंग सो मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम एंड बी गुड एट इट ऑल? बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं हर चीज़ में गुड हूँ, पर सारी चीज़ें मैनेज करने में भाई बहुत टाइम लगता है। अगर मैं डेली व्लॉग्स की बात करूँ तो पूरे दिन में तो मेरे तो दोस्त भी बोलने लग गए कि हाथ से ऐसे ना फ़ोन चिपक गया है। हर चीज़ रिकॉर्ड करना आसान नहीं है। घर पे तो चलो अलग बात है, पर बाहर पब्लिक में रिकॉर्ड करना, सब लोग जज करते हैं, कोई कमेंट्स भी पास करते हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ता है, जो कि आपको व्लॉग में नहीं दिखता, पर वो फेस करता हूँ। और दूसरी बात, जब पूरे दिन आप रिकॉर्ड करते हो थक हार के, उसके बाद ये होता है कि सो जाओ, पर आप सो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप डेली व्लॉग करते हो तो आपको 9-10 बजे बैठना पड़ेगा उसको सारे को एडिट करने,
और अपलोड करने में भी कुछ टाइम लगता है, तो मैं रोज़ का यार 1:30-2 बजे सोता हूँ और सुबह के 9:30, 10, 11 बजे उठता हूँ। ये मेरा शेड्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेजलिक आर्ट से, हाउ डिड यू लर्न ड्राइंग? तो मैंने कहीं से सीखा नहीं है, खुद से इंटरेस्ट था बचपन से, बस अपनी स्किल्स को टाइम टू टाइम पॉलिश करा है मैंने, काम करा है उस पर, और जो है आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है newpur.draws से, शुड क्रिएटिव्स लाइक यू चूज आर्किटेक्चर एज अ करियर और BFA? तो देखो, दोनों ना कहने को क्रिएटिव फील्ड्स है, पर दोनों बहुत अलग हैं। मैंने दोनों, मतलब आर्किटेक्चर तो मैंने की है, पर मेरे BFA करे हुए भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो मैं दोनों को बता सकता हूँ कि आर्किटेक्चर में तो सिर्फ पहले के 1-2 साल में आप हैंड ड्राफ्टिंग वगैरह करते हो, उसके बाद सारा सॉफ्टवेयर का खेल है। यूँ मान लो कि सारा कंस्ट्रक्शन साइड का है, उसमें प्लानिंग सारी सॉफ्टवेयर्स पे होती है। तो ये सब, तो अगर आप मतलब आर्ट में अच्छे हो और आप आर्किटेक्चर सोच रहे हो और आपका बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको आर्किटेक्चर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप BFA कर सकते हो उसमें, और BFA में भी देखो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप MFA कर सकते हो, PhD कर सकते हो, और उसके बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में आप टीचर लग सकते हो, तो वो आपका डिसीजन है। बाकी अगर कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट नहीं है तो आर्किटेक्चर में मत जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिक्टेड, यू हैव सेड मैनी अ टाइम्स दैट यू डोंट अर्न मच फ्रॉम यूट्यूब, इज दैट रियलिटी किंडा डीमोटिवेटिंग? ऐसा नहीं है, वो तो यार यूट्यूब की रियलिटी मैं क्या बताऊँ, वो हम सभी को पता है, लोग इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, करोड़ों छाप रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में पैसा नहीं है, वो तो मैं बस कई बार रिलेटेबल कंटेंट या फनी शॉर्ट्स वगैरह बनाने के लिए उसमें बोल देता हूँ, उसको सीरियसली मत लो, पर ऐसा है नहीं। अर्निंग कर सकते हो आप यूट्यूब से भी, अच्छा यूनिक कंटेंट बनाओ तो आप कर सकते हो। तो गाइज आज का है लास्ट क्वेश्चन अलीशा राणा की तरफ से, आप व्लॉगिंग बैक कैमरा से करते हो या फ्रंट कैमरा से? तो फ्रंट से तो नहीं करता यार मैं, ऐसे ये कौन सा होता है, ये फ्रंट कैमरा होता है, ये बैक कैमरा, तो मैं इससे करता हूँ, ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ मैं यूँ। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सबका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा इस डेडिकेटेड वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो आज की इस क्वेश्चन आंसर वीडियो को करते हैं खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पूरा प्यार दिखाना अपना इस वीडियो पे। आप लोगों के रिस्पॉन्स के बाद ही जो फिर क्वेश्चन अगला इंटरेस्ट बनेगा, और कुछ जो क्वेश्चन रह गया उसमें हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट हाँ, वीडियो जितने भी और क्वेश्चंस है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एक और वीडियो लेके आऊंगा और उसमें सभी क्वेश्चंस का आंसर करूंगा मैं। तो इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कर दो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कर दो, हाइप कर दो, सब कर दो भाई, जूते चप्पल सब फेंक के मार दो उस पे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे आपसे। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।